ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 516 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः षष्ठी रविवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 8 और 9। अच्छा जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि भगवद गीता जी का मुख्य विषय है कर्म योग, कर्म संन्यास। पहले आप अपने स्वधर्म अर्थात वर्ण आश्रम धर्म को धारण कीजिए, फिर उसको कर्म योग बनाइए, और जब आप अपने कर्म योग में रहेंगे तो आपको ये कर्म योग अपने आप ही पकाने लगेगा और आपका देह, इंद्रियां और मन, ये तीनों का आत्मा के साथ, परम सत्य के साथ अविरोध हो जाएगा। ये जो देह अपनी ही दिशा में चलता है, हम अपने मोह के अधीन केवल भोगपरायण होना चाहते हैं, इस दोष को कर्म योग दूर करता है और हमारी देह को एक सधा हुआ घोड़ा बना देता है, जो घुड़सवार परमात्मा की आज्ञा के अनुसार केवल यज्ञ परायण होता है। ये जो केवल यज्ञ परायणता है, स्वधर्म परायणता है, ईश्वर आज्ञा परायणता है, ये हमारी देह को, इंद्रियों और मन को ब्रह्म विद्या के अनुकूल बना देती हैं। फिर जब हम शास्त्र सुनते हैं गुरु के मुख से, तो वो शब्द हमारे लिए अज्ञान को दूर करते हैं, हमारा ज्ञान उदय हो जाता है। इस पॉइंट पे अब कर्मों ने अपना काम कर दिया तो हम कर्म संन्यास के अधिकारी हो जाते हैं। तो चाहे कर्मों का संन्यास करें या ना करें, अगर लोक संग्रह, लोक में राम जी की आज्ञा देखते हुए, अंतरात्मा की आज्ञा देखते हुए व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं करता है और अपने स्वधर्म को करता रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य अब केवल लोक संग्रह है, धर्म की स्थापना है, भगवान की आज्ञा है, तब ऐसे व्यक्ति के लिए कहा है कि वो करता हुआ भी ऐसा ही माने, नैव किंचित करोमि अहम। ठीक है। और इस प्रकार भगवान ने यहाँ बताया है कि उसकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां अपनी अपनी क्रियाएं कर रही हैं, लेकिन
इंद्रियों का अपने अर्थों में को प्रकाशित करना, ये कार्य चल रहा है, लेकिन वो आत्मा स्वप्न की आत्मा जैसे उससे अस्पृष्ट है। साक्षी आत्मा सर्वव्यापी है, परम सत्य, सारे इस माया असत्य को व्याप्त है और वो अस्पृष्ट रहता है, अकर्ता रहता है, ऐसा ज्ञानी माने। तो किसका सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है? तो भगवान कहते हैं यस्य एवं तत्वविदः, जो स्वप्न के अंदर रहता हुआ ही अपने आप को अब स्वप्न की आत्मा देखता है। स्वप्न का जीव और ईश्वर भेद केवल उपाधि की दृष्टि से है। जीव उपाधि, व्यष्टि उपाधि, व्यष्टि शरीर, लिमिटेड शरीर, और ईश्वर उपाधि, समष्टि शरीर, अनलिमिटेड शरीर। ये व्यष्टि और समष्टि, लिमिटेड और अनलिमिटेड, जीव और ईश्वर का भेद जो है, ये केवल उपाधि, इस माया उपाधि की दृष्टि से है। किंतु साक्षी आत्मा ना जीव है ना ईश्वर है। इसलिए जीव ईश्वर भेद से का भी साक्षी अभेद आत्मा जो है वो सर्व कार्य करण चेष्टासु, तो जो करण सृष्टि है अर्थात इंद्रियों की सृष्टि और उनके विषय सारे कार्य हैं, इफेक्ट हैं, पंच महाभूतों के बने हैं, और उनके प्रकाशक करण तो इंद्रियों से ही इंद्रियों के विषय बने हुए हैं। इंद्रियां अपने से अन्य को प्रकाशित नहीं करती, इंद्रियां अपने ही विकार इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करती हैं। तो इंद्रियां अपने आप को ही प्रकाशित कर रही हैं। जैसे स्वप्न में इंद्रियों के विषय हैं और इंद्रियां हैं, लेकिन वो सब एक ही प्रत्यय है, वहां कोई द्वैतम नहीं है। इंद्रियां के विषय अलग और इंद्रियां अलग और मन अलग और बुद्धि अलग, ऐसा कुछ नहीं है। सारा स्वप्न एक अज्ञान प्रत्यय है, एक सांप है जैसे रस्सी में दिखने वाला। इसलिए जो व्यक्ति सर्व कार्य करण चेष्टा में, कर्म में अकर्म एव पश्यतः, जो देखता है कि ये स्वप्न की सारी चेष्टा वास्तव में इसकी आत्मा है, साक्षी आत्मा ही अज्ञानी की दृष्टि से ऐसी दिख रही है, तो सम्यकदर्शी, उस सम्यकदर्शी का तस्य सर्व कर्म संन्यासे, उसका सर्व कर्म संन्यास में एव अधिकारः, सर्व कर्म संन्यास में अधिकार है। कर्मणः अभाव दर्शनात्, क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कर्म के अभाव को देखता है, अर्थात वो देखता है कि स्वप्न नाम की कोई व्यवहार है ही नहीं, ना था, ना है, ना होगा। इसलिए वो अकाल पुरुष में पहुंच गया है। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल से का भी आत्मा, साक्षी आत्मा अकाल पुरुष है। वो अब अकाल पुरुष हो गया है। ठीक है, जैसे कहा जाता है सत श्री अकाल। सत्पुरुष कौन है? श्री अकाल। ठीक है, तो ये अकाल, वो काल के अंदर होता है सारा का सारा कर्म,
लेकिन वो अकाल साक्षी पुरुष अपने को सत्यम देखता है, और जो कुछ भी काल अंतर्गत है, काल कोई असत्य देखता है। स्वप्न का काल स्वप्न के अंदर है और इसलिए मिथ्या है। तो अब भगवान एक दृष्टांत दे के समझाते हैं। तो अभी हम ज्ञानी की बुद्धि देख रहे हैं। न ही मृग तृष्णिकायाम उदक बुद्ध्या पानाय प्रवृत्तः उदक अभाव ज्ञाने अपि तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते। ध्यान से देखिए, एक मृग है, अर्थात कोई जंगल का प्राणी या हिरन, वो प्यासा है और वो दूर देखता है कि कहीं पर पानी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और वो उसके पीछे दौड़ने लगता है और उसको वो और ही और दूर होता हुआ दिखता है, वो चमकता हुआ जल, और वो पागल की तरह अपना प्यास बुझाने के लिए उसके पीछे दौड़ता दौड़ता मर जाता है। ये हमारा हाल है। हम सब वो मृग हैं जो इस संसार में सोचते हैं कि ये संसार क्या चमकता हुआ जल हमारी तृष्णा को मिटा देगा। इस प्रकार एक माया, एक मृग की तरह, जो मिराज वाटर, जो वास्तव में ऐसे जल के पीछे भाग रहा है जो है ही नहीं, जो केवल एक मोह है, अज्ञान के द्वारा दिखने वाला एक मोह। तो हम भी पूरा जीवन इन माया के द्वारा दिखाई गई चमकती चीज़ों के पीछे भागते हैं और भागते 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 अरबों करोड़ों बार मर चुके हैं। लेकिन हर जन्म में जन्म ले ले के भाई हम इसी संसार के पीछे भाग रहे हैं। हमें वैराग्य नहीं आता। कुछ भी कह दो, कुत्ते की पूंछ की तरह हम वापस वहीं विषयों में चले जाते हैं। आप ये कुत्ता शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? अच्छा, डॉग स्टेल। जब डॉग स्टेल कहो तो सब बड़े खुश हो जाते हैं, जब कुत्ते की पूंछ कहो तो सब कहने लगते हैं ये क्या क्या कुत्ता कह रहे हैं। क्या अजीब बात है, हर चीज़ को अंग्रेजी में कहने से वो सभ्य हो जाती है। अच्छा, तो मृग तृष्णिका ये जो है, ये पूरा संसार एक मृग तृष्णिका है। देखिए कितना गंभीर विचार है। अच्छा बता दिया, अब आगे चलो। इसमें जीवन भर रुक जाना चाहिए। क्या यार, सारा संसार, ये दिखने वाला संसार एक मृग तृष्णिका, एक ऐसा चमकता हुआ जल है जो वास्तव में है ही नहीं, जो केवल मेरे मोह के कारण दिख रहा है। ये स्त्री, ये धन, ये बड़े जॉब्स, ये पैसा, ये बच्चे, ये सब पॉलिटिक्स, ये मेरी सारी दुनिया, ये सब है ही नहीं। ये क्या है? ये इसलिए ऐसा जो व्यक्ति इस प्रकार इतनी गहराई से देख पाता है, वो है हमारे देश का परिपक्व, मैच्योर, एम्पावर्ड मैन एंड वुमन। उसको छोड़ के
हम कहाँ चल पड़े कि इस मृग तृष्णिका के पीछे भागने का आपका पूरा अधिकार है। भारत के हर नागरिक को ये जो संसार में चमकता हुआ जल दिख रहा है, उससे अपनी तृष्णा, अपनी प्यास मिटाने का पूरा अधिकार है। चाहे वो नर हो या नारी हो, सब बराबर हैं। हम सबको बराबरी का अधिकार देते हैं कि सब पागल की तरह इस पूरा जीवन इस मृग तृष्णिका के पीछे भागेंगे और भागते भागते थकते थकते मर जाएंगे और राम जी के अंतरात्मा के धर्म को नहीं देखेंगे, अंतरात्मा के विरुद्ध हो जाएंगे। पूरा जीवन घोड़ा बना रहेंगे, घुड़सवार को नहीं देखेंगे। भारत की ढिठाई देखो, कितना हठ है यहाँ पर कि हम प्राण को छोड़ देंगे लेकिन अपने हठ को नहीं छोड़ेंगे। यही प्रगति है। इसलिए ज़्यादा आगे ना भागें। ये आगे भगाने वाला काम माया कराती है। ये माया नहीं चाहती कि हम रुक जाएं, एक शब्द पे ही रुक जाएं। यदि जीवन भर भी अगर आप अंदर इसका जप करें, मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका, और फिर इस दुनिया को देखें, वो सारी चीज़ें जो आपके मन को मोहित करती हैं, आंखें बंद करते ही वो सामने आ जाती हैं। उनको देखो और बोलो इस शब्द को, मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका। देखो कि कितने जन्म बीत गए। मन बार बार इन्हीं फैंटम्स को, फैंटेसी, इसी एक मोह को बार बार दिखा रहा है। अगर ये मिल जाएगा तो मेरी प्यास मिट जाएगी, अगर ये मिल जाएगा तो मेरी तृष्णा मिट जाएगी। एक व्यक्ति भी ला के दिखाइए, क्या आपकी तृष्णा मिट गई? क्या आपने सपना पूरा कर लिया? आपने विश्व सुंदरी को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया? क्या आप प्रसन्न हो गए? उस विश्व सुंदरी से ही पूछो, आप विश्व सुंदरी बन गई, क्या आप प्रसन्न हो गई? क्या आपकी तृष्णा मिट गई? एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि मैंने तृप्ति को प्राप्त कर लिया। और जो कहेगा वो झूठ बोल रहा है और उल्लू बना रहा है ताकि सबको कहे कि हाँ मैं तृप्त हो गया हूँ, आइए आइए और सारा अपना धन इत्यादि मुझे दीजिए, मेरी पूजा कीजिए, मैं आपको तृप्त कर दूंगा। तो सारा वो उस सबसे ज़्यादा मृग तृष्णिका में फंसा हुआ है। हमारे गुरुजन इत्यादि जो इसको बेचते हैं कि आपको हम ऐसी चीज़ देंगे, ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप मृग तृष्णिका को जीत लेंगे। तो इसलिए ये जो शब्द हैं, ये जो दृष्टांत हमारे भारत की इस विद्या में चला आ रहा है, इस दृष्टांत ने कितने लोगों की आंखें खोली हैं। लेकिन उसी की आंखें खुलेंगी जो रुकेगा। मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका। सारे अपने वेगों को देखो, बार बार ये वेग आपको मोहित करेंगे। किस लिए? कितनी बार मैं इन चीज़ों के पाप को प्राप्त कर चुका और फिर वेग वहीं के वहीं बने रहते हैं। कितना सिगरेट पी लिया, फिर भी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं जाती। कितना पीऊँगा,
कैंसर आ गया, लेकिन मृग तृष्णिका नहीं गई। इसलिए अब भगवान कहते हैं मृग तृष्णिका याम, मृग तृष्णिका में उदक बुद्ध्या, जल की बुद्धि से, पानाय, पीने के लिए, प्रवृत्तः, आगे बढ़ने वाला। तो क्या हुआ? उदक अभाव ज्ञाने, उसके मन में विचार आया, क्या ये जो चमक रहा है, क्या ये जल है? ये तो जल है ही नहीं। उदक के अभाव का ज्ञान आ गया। अपि तत्रैव, क्या वो हिरन, जब जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि जिस जल के पीछे मैं जा रहा हूँ वो वास्तव में मेरी कल्पना है, तो क्या तत्रैव पान प्रयोजनाय प्रवर्तते, क्या वो वहीं पर फिर से जल पीने के लिए आगे बढ़ेगा या रुक जाएगा? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दो हिस्से हैं। पहला है वैराग्य जनित करने के लिए। ब्रह्मज्ञानी जब इस प्रकार संसार को देखते हैं कि ये संसार एक मृग तृष्णिका है, ये सदा आपको मोहित करती रहती है। व्यक्ति जब एक चावल के दाने को देख लेता है, माता जी को कहो माता जी चावल पक गए, तो वो क्या करती हैं? वो उसमें से एक चावल का दाना निकालती हैं कढ़ाई में से। यानी प्रेशर कुकर में से कैसे निकालेंगे? हम पुरानी माता जी की बात कर रहे हैं। वो कढ़ाई में से एक चावल का दाना निकालती हैं और उसको ऐसे ऐसे करके देखती हैं, और उनको पता चल जाता है कि नहीं अभी चावल कच्चे या पके। ये ऐसा कैसे? अभी तो एक ही दाना निकाला है। उनको कढ़ाई के सारे दाने निकाल के उसको चेक करना चाहिए, कोई पका है या कोई नहीं पका है। इस प्रकार इतनी मूर्ख नहीं है हमारी चावल परीक्षा करने वाली माता जी। वो एक चावल के दाने को चेक करने से पूरी कढ़ाई की हालत को जान जाती हैं। इसी प्रकार यहां पर लोक परीक्षा करने वाले ब्रह्मज्ञानी हमारे, जो अभी ब्रह्मज्ञानी अगर नहीं बने हैं, वैराग्य जिनका उत्पन्न नहीं हुआ है या ज्ञान उत्पन्न हो गया है, तब वो अपने ज्ञान की रक्षा कैसे करते हैं? इस मृग तृष्णिका बुद्धि से। और जो अभी ज्ञानी बनने वाले हैं वो भी इस संसार से अपनी रक्षा कैसे करते हैं? मृग तृष्णिका बुद्धि से। ये बल, ये देखना कि ये संसार हमें तृप्ति नहीं दे सकता, ये संसार की जो हमारा कंक्लूजन है कि मुझे यहाँ तृप्ति मिल जाएगी, ये हमारा शत्रु है, ये मोह है। इसलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि मैंने क्या कर लिया। हाय, हर धर्म साधन को मैंने भोग साधन बना लिया। शास्त्र ने कहा कि आपको गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं? जाके देखते हैं क्या ये स्त्री, ये पुरुष मेरे काम के लिए अनुकूल है। पहले आपको देखना है धर्म। ये संसार धर्म का स्थान है, लेकिन धर्म की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं। हमें वहाँ मृग तृष्णिका दिखती है। वो स्त्री जो है वो हमें दिखती है कि ये तो
आइसक्रीम की बनी हुई है बस। और बाद में पता चलता है कि वहाँ कोई आइसक्रीम नहीं है, वहाँ केवल एक सामान्य जीव है, जैसे सारे जीव होते हैं, भूखे, अपने ही स्वार्थ में रहने वाले, एक असधा हुआ घोड़ा। हम सब अपनी अपनी तृप्ति मांगने के लिए जी रहे हैं, स्वार्थी। सो इसलिए अगर धर्म करना हो तो व्यक्ति को देखना है, क्या व्यक्ति मेरा जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो धर्म साधन है? क्या मैं सीता को घर ला रहा हूँ या शूर्पणखा को ला रहा हूँ? क्या मैं रावण से विवाही जा रही हूँ या राम से विवाही जा रही हूँ? ये हम नहीं देखते। इसलिए क्यों? क्योंकि मृग तृष्णिका। हमारे सारे डिसीजंस इस कंक्लूजन पे होते हैं कि मुझे वहाँ पर सुख हेतु दिख रहा है। ये आपको तो वहाँ भेजा था धर्म हेतु देखने के लिए, आप सुख हेतु देखने लगे। आपको कहा था कि धर्म हेतु ले आओ और धर्म करते करते जो सुख मिल जाए उससे संतोष कर लेना। और हम क्या करते हैं? सुख हेतु ले आते हैं और वो बाद में सुख हेतु रहता ही नहीं है। और फिर कहते हैं इसको डाइवोर्स करना चाहता हूँ। कितने भी डाइवोर्स कर लेंगे, आपको कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको सुख दे सके। ठीक है? इसलिए इस मृग तृष्णिका को जो व्यक्ति समझ जाएगा वो कहेगा, हे भगवान, मैंने क्या किया? पूरा जीवन सुख हेतुओं के पीछे भागते भागते मैंने अपने अरबों जन्म खराब कर लिए। अब मुझे मेरी इससे बचना है। इस वेग से बचने के लिए कर्म योग दिया जाता है। क्या आपको क्या करना चाहिए? तब कहा जाता है कि आपको द्वंद्व प्रहाण, ये जो हर समय आपको लगता है सुख हेतु दुख हेतु, सुख हेतु दुख हेतु, हमारे दिमाग ने पूरे दुनिया को डिवाइड कर रखा है। आधी दुनिया सुख हेतु, आधी दुनिया दुख हेतु। ये आप बेल खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अरे ये क्या भाई, क्या होता है? मुझे नहीं अच्छा लगता। तो व्यक्ति अपने स्वादों से निर्णय करता है और वो कभी बड़ा ही नहीं होता। बड़ा होने का अर्थ है कि हम जाने कि मृग तृष्णिका तू चुप कर, बुद्धि, यथार्थ बुद्धि, हम अपनी बुद्धि से चलेंगे, ज्ञान से चलेंगे, सत्य से चलेंगे, ना कि अपनी मृग तृष्णिका के वश में जाएंगे। जो वहां पर जल है ही नहीं उसके पीछे नहीं जाना। इसलिए ये है रूटेड इन रियलिटी। सत्य में आइए, मोह से बाहर निकलिए। जैसे हमारा गीत है, मैं औरत हूँ वो महबूबा, मैं सब कुछ हूँ वो कुछ भी नहीं। औरत और महबूबा दोनों में भेद देखना। महबूबा मृग तृष्णिका है, मैं औरत हूँ वो महबूबा, मैं सब कुछ हूँ वो कुछ भी नहीं। योर महबूबा इज ए फैंटेसी, वो मृग तृष्णिका है, वो है ही नहीं। इसलिए औरत को स्वीकार करो। जितनी महबूबा उसमें दिख जाती है उतना से संतोष करो। ये दुनिया औरत है, स्त्री है, महबूबा नहीं है। ठीक है? इसलिए ये स्त्री धर्म की साधन है। महबूबा को छोड़ दो। अरे कैसे छोड़ दूं? ठीक है? तो इसलिए उस गीत में वो कहता है कि मैं कैसे उसे पसंद करूं, और वो कहते हैं मिल बैठो बातें चंद करो। एक्सेप्ट, जस्ट एक्सेप्ट हर, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कितना बड़ा है।
ठीक है, इसलिए जो वहाँ पर नहीं है उसको छोड़ दो। तो ज्ञानी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर केवल सेटिस्फैक्शन नहीं है, केवल सुख हेतु ही नहीं है, ये है ही नहीं, वो पूरे स्वप्न को ही त्याग देते हैं, तो वो केवल अकर्ता आत्मा में स्थित हो जाते हैं। और कर्मयोगी क्या करते हैं, मृग तृष्णिका को त्यागते हैं और भगवान को चुन लेते हैं। कहते हैं यहाँ राम है, जगत की आत्मा, मैं अपने राम जी में घुल जाऊंगा। वो अपना सारी प्रीति मृग तृष्णिका को छोड़ के अंतरात्मा राम में डाल लेते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं, अपने कर्तृत्व को भगवान राम में घोल लेते हैं, राम जी से अविरोध बनाते हैं। और ज्ञानी क्या है, वो समझ जाते हैं कि ये जीव और राम जी का भेद केवल अविचार में है, वो राम जी के अकर्ता आत्मा तत्व में स्थित हो जाते हैं। तो आपने दोनों को देखा, इसलिए आज की कक्षा का ये प्रसाद है, मृग तृष्णिका, मृग तृष्णिका, इसका आप जप करते रहिए, यह आपको तार देगा। करोड़ों करोड़ों महात्माओं ने इस शब्द का जप किया है और इसने उनकी रक्षा की है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।